तो मैंने जो इसमें करवाया वो इसमें होगा, ठीक है। अच्छा, अपडेट का बटन लगाएंगे, उस पर क्लिक करने पे एक नई फाइल खुलनी चाहिए, update.php। जब वो फाइल खुल जाए तो फिर ये आईडी उसके बराबर में आनी चाहिए, जो काम मैंने अभी करवाया, ठीक है, बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले बना ली, इन सबको छोड़े, बंद कर, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने एक और नई फाइल बनाई, update.php, ठीक है। ये हो गई, फाइल बना ली नई। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद मैंने बनाया टीडी को मैंने किया क्लोज, एंकर का टैग मैंने किया ओपन और एंकर का टैग मैंने किया क्लोज। इसमें मैंने लिखा है अपडेट, ठीक है। एक बार लिखा है लेकिन क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि लूप के अंदर लिखा है। ऊपर एक हेडिंग दे देता है, ऊपर आ जाए, हेडिंग यहाँ पे आएगी टीएस ओपन क्लोज, मैंने कहा एक्शन, ठीक है। चेक करें, सही है। अब इसके क्लिक करने पे एक नया पहले पेज खुलना चाहिए। तो पहले तो डिजाइनिंग कर लें, क्लास btn डेंजर, वार्निंग, ठीक है। चलो, अब मुझे करना ये है कि मुझे इसको नई फाइल पे लेके जाना है। मुझे पता है ऊपर कोड है, सब वहीं से चीटिंग करेंगे ना। चलो, मैंने कहा हाइपर रेफरेंस, नई फाइल पे लेके जाना है। तो नई फाइल का पहले तो नाम आएगा, ऐसे ही मैंने कहा नई फाइल का नाम है ये। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद हमारी बनेगी लिंक क्वेरी, ठीक है ना। लिंक क्वेरी बनाने के लिए मैंने पहले कहा क्वेश्चन मार्क, कोई भी नाम मर्जी से, इक्वल टू आईडी चाहिए मुझे, ये आईडी कोई भी आईडी चाहिए, तो पीएचपी से आएगी, पीएचपी की एक्सेस ओपन क्लोज। मैंने कहा इको $r, मतलब लूप से, ये लूप से आ रहा है $r, मतलब यहाँ पे जो भी नेम है वो यहाँ आएगा, ठीक है। क्या है, माई सीक्वल का कॉलम आईडी, ये माई सीक्वल से आ रहा है। इस फाइल पे लेके जाएगा विथ आईडी, देखें, मैंने कहा क्लिक, फाइल पे लेके गया विथ आईडी, क्लिक, सही। ये काम तो हमारा पहला मेन काम तो हो गया, ये तो पहले भी किया है। अब मैं चाह रही हूँ कि देखें होगा ये, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो बहुत गौर से समझना है, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये जो ID3 है, इसका ये जो नेम ईमेल पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक नया फॉर्म होना चाहिए, इनपुट टाइप 3 और एक बटन होना चाहिए, ठीक है। जब मैं वहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ, अगर लेट सपोज मैंने इसके अपडेट पे क्लिक किया, ऊपर ID I4, तो ये नेम ईमेल पासवर्ड उस 3 इनपुट पे लोड होके खुद आ जाए, ठीक है ना, मुझे लिखना ना पड़े, खुद लोड होके आए। अपडेट तो इसी को बोलते हैं ना, कि रिकॉर्ड फील्ड आ रहा होता है और उसी में हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। जैसे कि हम फेसबुक पे कोई भी चीज अपडेट करते हैं, मैंने कहा अपडेट, मेरे को अपना यूजर नेम अपडेट करना है, तो क्या होता है, जब मैं अपडेट के आइकन पे क्लिक करती हूँ, जो मेरा यूजर नेम था प्रीवियस, वो तो लिखा हुआ आ रहा होता है, फिर मैं उसको हटाती हूँ और फिर हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, फील्ड पहले से फील्ड आ रहा होता है वो, तो मुझे यही काम करना है। तो सारा पहले एक फॉर्म होना चाहिए, कहाँ पे, इधर, नहीं है फॉर्म, बना लेते हैं। आ जाए अपडेट की फाइल पे, मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो फॉर्म बनाया, $, यहाँ मैंने कहा अपडेट, ठीक है। अपडेट हमने क्या लिखा था उधर, टॉप पे लिख जाते हैं, टाइटल इंसर्ट फॉर्म, यहाँ करते हैं अपडेट फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा कंटेनर का डिफ, कंटेनर के अंदर रॉ का, रॉ के अंदर कॉल MD4, ठीक है। शॉर्टकट मैंने पहले ही बता दिया था। जब इस पर एंटर करोगे, अच्छा ये इंटेलिजेंस जो आ रही है आनी चाहिए, वरना क्या होगा, आप एंटर करने पे कोड नहीं आएगा, ठीक है। एंटर, सब काम बीच में चाहिए। मैंने क्लास बताई थी आपको, ऑफसेट MD4, ठीक है। फिर मैंने कहा फॉर्म, PHP कुछ रूल थे, फॉर्म का टैग कंपलसरी है, वो तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो PHP का काम चलना ही नहीं है। फॉर्म, देन मैंने कहा कि एक तरीका है, फॉर्म को एक रूल है, मेथड उसका क्या होना चाहिए, पोस्ट। ये रूल आप अभी समझ जाओगे ना, बिल्कुल रूल यही लारावेल में भी है, बिल्कुल सेम। तो ये PHP में थोड़ा सा आपको क्या है, को थोड़ा सा समझ लें, बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने कहा इनपुट टाइप कौन सी, मैंने कहा विथ टेक्स्ट, और उसमें क्लास लगी हुई होनी चाहिए कौन सी, मैंने कहा फॉर्म कंट्रोल, ये भी शॉर्टकट है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल की क्लास आ गई, आईडी की जरूरत नहीं है, PHP में हर चीज को हमें नेम देनी पड़ती है, तो मैंने कहा इस तरीके से दे देते हैं, इनपुट नेम, ठीक है।
वैसे ही अच्छा, इसमें एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, प्लेस होल्डर। अच्छा, मुझे अब तक प्लेस होल्डर को भी शॉर्टकट की मिली नहीं है, अगर आपको मिले तो आप लोग मुझे ही बताना, ठीक है। मैंने कहा BR, मैंने कहा इनपुट टाइप, वापस से टेक्स्ट, साथ में क्या होना चाहिए, क्लास, मैंने कहा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, एंटर। आईडी को हटा दें, नेम की जरूरत है, मैंने कहा इनपुट ईमेल, और एक प्लेस होल्डर लगा दें, प्लेस होल्डर, एंटर, ईमेल, ये हो गया। इसके अलावा लास्ट क्या आएगा, अच्छा अभी जो प्लेस होल्डर लगा रही हूँ ना, लेकिन बाद में इसको हम हटा देंगे, मैं अभी इसे समझाने के लिए लगा रही हूँ, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, अभी इसको हम हटा देंगे कुछ देर में, ठीक है। मैंने कहा इनपुट टाइप, एक और क्या, पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, तो इनपुट टाइप विथ क्या होगा, पासवर्ड, और फॉर्म कंट्रोल की क्लास, एंटर। आईडी हटा दें, नेम मैंने कहा इनपुट पास, कोई भी नेम, और अभी के लिए लगा रही हूँ, वैसे अभी इसको हटा देंगे, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, एंटर, पासवर्ड, और लास्ट दो बटन लगाए, मैंने कहा बटन की टाइप किसी भी हाल में सबमिट कंपलसरी, PHP का रूल है, ठीक है। मैंने लिखा ऐड, और बटन को भी एक दे दे नेम, मैंने कहा नेम, कोई भी नेम दे दे इसको, जैसे कि अपडेट BTN, और डिजाइनिंग करने के लिए क्लास BTN इन्फो। देखें फॉर्म आया, ये पेज खाली इतना रीलोड करें, फॉर्म आ गया, ठीक है। अच्छा ऐड लिखा हुआ है, तो एक काम कर दें अपडेट, ठीक है, देखें ये आ रहा है, नेक्स्ट, वापस चला है, मैंने इस पर क्लिक किया, ID 4 गई, इधर आया, फॉर्म आया, ठीक है, नेक्स्ट पे आए, फॉर्म आया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये तो ठीक चल रहा है, लेकिन 3 में 3 ID का जो भी नाम ईमेल पासवर्ड है वो फील्ड है, इसको लिखा हुआ आना चाहिए। वैसे ही सेम 4 पे जो भी नाम ईमेल पासवर्ड है वो फील्ड है, बस ये हो गया ना, फिर समझे हमारा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका काम तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि फील्ड है, बस, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाए, इधर काम कर लें। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, हमने कनेक्शन की फाइल को इंक्लूड नहीं करवाया, PHP इंक्लूड करें, ठीक है। कनेक्शन की फाइल हमने क्या नहीं की, इंक्लूड, मैंने कहा कनेक्शन .php, यही फाइल का नाम था ना, यार कनेक्टिविटी हो गई, $कॉन, मतलब अब मैं इधर कहीं भी यूज कर सकती हूँ आसानी से। अब सिर्फ समझे, थोड़ा सा बिल्कुल इजी सा काम है, इसके बाद कर लें या फॉर्म के ऊपर कर लें, वो मर्जी है, ठीक है, या मैं काम करती हूँ, मैं फॉर्म के ऊपर ही कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने अब मुझे करना ये कि ID 4 का नाम ईमेल पासवर्ड बस उठाना है, कुछ भी करके बस लेके आना है। तो अगर आपको माई SQL की क्वेरी याद हो तो थी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ID इक्वल टू 4, ऐसे होता है, सेलेक्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पास फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ID इक्वल टू जो भी ID आ रही है वो, ये माई SQL की क्वेरी थी, वही क्वेरी यहाँ भी लगेगी, लेकिन उसके लिए पहले क्या खुलेगा, PHP के एक्सेसर्स, फिर होंगे बंद, फिर मैंने यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, सेलेक्ट क्वेरी, सेम क्वेरी आएगी, ठीक है ना, सेलेक्ट, इसको समझने बहुत इजी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, वैसे आप यहाँ पे नेम कॉमा कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पास, जो माई सॉरी स्टूडेंट नेम है ना हमारा, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट ईमेल कॉमा स्टूडेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, ये, अगर मैं ये इतना लिख के छोड़ दूंगी ना तो क्या होगा, ये 3 का भी रिकॉर्ड लिया आएगा, 4 का भी रिकॉर्ड लिया आएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, जिसकी ID ऊपर आ रही है वही रिकॉर्ड है, तो क्या करेंगे, वेयर ID इक्वल टू डबल कोट में कॉनकैटिनेशन के लिए डॉट डॉट, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करें जो मैंने अभी करवाया आपको, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बिल्कुल सही, बाकी कोई जवाब तो नहीं दे रहा, सिर्फ मुकम्मल का जवाब है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये इसलिए लगाया है क्योंकि, एक सेकंड रुके,
अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद हाँ, सेलेक्ट क्वेरी रिपीट कर दूँ। मैंने ये किया है कि मैं ये चाह रही हूँ जिसकी आईडी 4 है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्ड है, ठीक है, फिल्ड करना है, उस पर बाद में आते हैं, पहले रिकॉर्ड तो आए, ठीक है। रिकॉर्ड लाने के लिए मैंने क्वेरी की है, सेलेक्ट फॉर्म के ऊपर रखा है, इस फॉर्म के ऊपर क्वेरी चलाई है मैंने। वैसे आप फॉर्म के ऊपर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ही करें तो बेहतर है, बाद में करेंगे तो फिर इधर मसला आएगा, इसलिए मैंने ऊपर किया। मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टीबीएल वेयर आईडी इक्वल टू, अब मुझे यहाँ से आईडी उठानी है, 4 है या 3 है, जो भी आईडी वो चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। एस आई डी जवाब किसी हद तक सही हो, बिल्कुल एस आई डी ही यूज होगी, लेकिन एस आई डी यहाँ पे लगा दूंगी तो एरर देगा ना। एस आई डी हम किस में लिखें? 2-3 का रिप्लाई आ गया, बाकी पूरा कंफर्म, पूरा क्या लिखूं, पूरा कोड एस आई डी किस में, पूरा लिख के दें, जल्दी सब लिखें, अभी तो मैंने बताया। डॉलर एस आई डी, देखिए जब डॉलर एस आई डी लिखूंगी ना तो ये बोलेगा कि नहीं मिल रहा। डॉलर एस आई डी में उस सूरत हाल में लिखूं जब यहाँ पे डॉलर आई डी कहीं ना कहीं हो, डॉलर आई डी कहीं है ही नहीं यहाँ बना हुआ, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती, ठीक है। तो क्या लिखूं? बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो, हाँ क्या है, सही, डॉलर अंडर स्कोर गेट। अब आएगा जो आप कह रहे हो जवाब, डॉलर अंडर स्कोर गेट स्क्वायर ब्रैकेट में एस आई डी। और एस आई डी क्यों? क्योंकि हमने वहां पे एस आई डी ही लिखा था, जब बटन बनाया था तो यहाँ पे क्या लिखा था, जहाँ पे नाम आएगा वही आएगा, ठीक है। आईडी उठा ली, मैंने वही बात की, ये क्वेरी है, पीएचपी में जब भी कोई क्वेरी होती है उसमें माई एसक्यूएल क्वेरी का फंक्शन यूज करते हैं, तो मैंने कहा सेलेक्ट क्वेरी कनेक्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। माई एसक्यूएल क्वेरी, सबसे पहला वेरिएबल आएगा कौन का वेरिएबल कहाँ से आएगा, इस फाइल से, मैंने कहा ठीक है, डॉलर कौन। दूसरा आएगा डॉलर सेलेक्ट क्वेरी, ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत काम, अभी भी बाकी है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, वहां से रिकॉर्ड लेके आना है, रिकॉर्ड लेके आना है और रिकॉर्ड दिखाना भी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है ना रिकॉर्ड, कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज यूज की थी, हमने यूज किया था माई एसक्यूएल फैच एरे, इसकी वजह से रिकॉर्ड हमें दिखा। तो मुझे अभी तो रिकॉर्ड देखना ही है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड मेरा इस फॉर्म पे फिल्ड आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आ जाओ वापस से, वाइल लूप, कोई भी नेम इक्वल टू माई एसक्यूएल फैच एरे। अच्छा, माई एसक्यूएल फैच एरे कितने पैरामीटर लेता है? कितने पैरामीटर लेता है माई एसक्यूएल फैच एरे? जैसे कि माई एसक्यूएल क्वेरी 2 लेता है, 1 2, माई एसक्यूएल कनेक्ट 4 लेता है, वैसे ही माई एसक्यूएल फैच एरे कितने लेता है पैरामीटर? बिल्कुल सही, 1, ठीक है, 1 लेता है, वो भी कौन सा, जिसमें कनेक्शन विद क्वेरी दोनों चल गई हो। तो कनेक्शन और क्वेरी दोनों किस में चली है, इसमें चली है, तो इसको कॉपी करें, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करें, लूप है तो सारे कर्ली ब्रैकेट खुलेंगे, ठीक है। अब ये पूरा पूरा जो फॉर्म है ना, ये मुझे इसमें डालना है, लेकिन वही बात है कि ये तो HTML है, सॉरी ये PHP के टैग्स हैं और ये HTML है, नहीं हो सकता। तो मैंने ये तरीका बताया था उस दिन कि PHP के टैग को यहाँ पे करेंगे बंद, और PHP के टैग को यहाँ पे करेंगे हम लोग ओपन। अब इसमें बीच में हम आराम से अपना HTML का काम कर सकते हैं। तो इस पूरे फॉर्म को उठाएं और पूरे फॉर्म को यहाँ पे डाल दें, Ctrl+X Ctrl+V, ठीक है। अब देखें, अच्छा अब यहाँ फील्ड नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हट जाएगा। आपको याद हो तो HTML में आपने 2 चीज पढ़ी होगी, एक था प्लेस होल्डर और एक था वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वैल्यू। मैंने पहले इसलिए लगाया था कि फॉर्म की जो डेकोरेशन आ जाए, ठीक है, वैसे हटना ही चाहिए। यहाँ पे लगेगा वैल्यू। प्लेस होल्डर और वैल्यू में डिफरेंस पता होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ। प्लेस होल्डर हम तब लगाते हैं जब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो इसमें से वैल्यू गायब हो जाए, मैंने क्लिक कर कुछ लिखूंगी तो वैल्यू अंदर से गायब, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। वैल्यू का काम क्या है, वैल्यू का काम ये मैं क्लिक भी कर लूंगी तो भी इसमें से जो भी वैल्यू हटेगी, ये वैल्यू का काम था। प्लेस होल्डर क्या था, कुछ भी लिखेंगे अंदर जो भी लिखा हुआ है गायब, तो मैंने कहा वैल्यू, और यहाँ पे मुझे $R से चाहिए यहाँ पे नाम, वैसे यहाँ पे वैल्यू
$R से चाहिए ईमेल, वैसे ही पासवर्ड। तो यहाँ पे आ जाए, क्या खुलेंगे, PHP के एक्सेसर्स बंद भी होंगे। इको क्या चाहिए, मैंने कहा ऊपर $R जो है लूप में, तो जैसे माई सीक्वल का कॉलम स्टूडेंट नेम, तो Ctrl+S करने पे एरर चला जाएगा, ठीक है। आ गया यूजर, अच्छा यूजर से याद है, देखें ID3 पे यूजर है, हाँ अगर उसमें इस पर क्लिक करती हूँ, क्या है यहाँ पे, समझ में आ रही है, मैंने तभी यहाँ पे वैल्यू लिखा। इससे क्या होगा, मैं कुछ भी लिखूंगा हटेगा नहीं, हटाने भी हटा सकते हैं, लेकिन फिर हम इसमें एडिटिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब यही काम मुझे ईमेल के लिए भी करना है, यही काम मुझे पासवर्ड के लिए भी करना है। तो प्लेस होल्डर हटेगा, वापस से क्या आएगा, वैल्यू, PHP के एक्सेसर्स ओपन क्लोज, इको $R से माई सीक्वल का कॉलम स्टूडेंट ईमेल, ये माई सीक्वल का कॉलम आ रहा है, $R कहाँ से आ रहा है, लूप से आ रहा है, और एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर ही है, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, आराम से यूज कर सकते हैं। सेम यही काम कॉपी करें, बल्कि मैं लिख के दिखाती हूँ, इसको टाइम, वैल्यू, PHP के एक्सेसर्स ओपन क्लोज, इको $R से क्या चाहिए, मैंने कहा $R से चाहिए माई सीक्वल का कॉलम स्टूडेंट पास था ना शायद, ये सब माई सीक्वल से आ रहे हैं, ठीक है। देखें रीलोड, याद उस्मान का डेटा, ID4 का डेटा, वैसे ID3 पे क्लिक करें, और ID3 का रिकॉर्ड सिर्फ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे करवाया था कि सब कुछ उठाना तो सही, लेकिन ID के बिहाफ पे उठाना। तो ये वो जो मेन काम था ये तो हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई मसला, देखिए थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, अपडेट का कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हमें वैल्यू जो ना फैच करवा कर लेके आनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कोई नया काम नहीं है, ये जो लूप है ये तो पहले पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ कोड को ऊपर नीचे रखने में ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन बस हो जाएगी, बाकी तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, ये फैच वाला काम हमने इधर भी किया हुआ है, सारी क्वेरीज ये सब पहले भी किया हुआ है, तो इतना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, पूछ लें, जल्दी से पूछ लें, ताकि हम जल्दी आगे चल लें, टाइम वेस्ट ना हो। मैंने एक चीज समझा के करवाई है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे मालूम है इस कोड में आपको मसला होगा, कोई मसला है तो आप भले मुझे मैसेज कर लेना, मैं पूरे बता दूंगी, ठीक है। लेकिन इसको प्रैक्टिस आज ही कर लेना सारे, ठीक है। कोई इशू है किसी को तो पूछें। आज के लिए इतना बहुत है, नहीं आज के लिए इतना बहुत नहीं है ना, थोड़ा सा काम रह गया है, लेकिन देखिए पूरा पूरा क्रेड हमारा खत्म हो जाए, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा ना, फिर हमारे पास आगे की बहुत सारी चीजें, नए नए टॉपिक्स हैं PHP में, कब आएंगे उस पर, ठीक है। उसमें भी हमारे पास लॉग इन का काम है, इमेज अपलोडिंग है, jQuery भी करनी है, बहुत कुछ करना है, तो ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो हम उस पर कैसे जाएंगे, ठीक है। इतना कोई लेंदी काम है नहीं, सिर्फ अभी जो मैंने काम करवाया ना आपको सिर्फ ये लेंदी, इसके बाद की अभी आपको जो करवाऊंगी ना आप खुद ही कर लोगे, बल्कि मेरे हिसाब से तो इतना ईजी है, तो कर लेते हैं, ठीक है। इस कोड में कोई प्रॉब्लम किसी को, अच्छा देखो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना तो आप 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आप सेंटर आ जाओ, भले आज नहीं आप कल आ जाओ, कल का भी तो टाइम है ना आपके पास, कल तो कोई बारिश का कुछ नहीं है, और अगर हो भी तो आप आ सकते हो, अभी रयान भी आया हुआ है, ठीक है, सेंटर ही आया हुआ है वो भी, तो ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। अगर आना चाहो तो आप आ जाओ, ठीक है, उससे हो गई यहाँ पे काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर आप 1-1.5 घंटे के लिए टाइम निकालो, कभी भी आ जाओ, सेंटर तो ओपन ही है, लैब 6 में सुकून से बैठ के आप काम कर लो, लैपटॉप ले आओ, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं होंगी तो मुझसे करवा लो, कोई और फैकल्टी होगा उनसे करवा लो, 2 मिनट का तो काम है, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कर लो ताकि आपका काम ये हो जाए, ठीक है। बाकी कोई मसला किसी को, बल्कि मौसी मैंने उस दिन आपको लैपटॉप लेके कहा भी था कि आप पूरा कंफर्म करके जाना कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्यों नहीं किया कंफर्म, उसने और लैपटॉप लेके आए थे, मैंने कहा था सर फैसल से लैब वैम का देख लो, तो उसमें PHP सबको टेस्ट करके जाते हैं ना भाई कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, ताकि आप उसी वक्त मसला था पूछ रहे हो, लैपटॉप लाने की ख्वारी करनी पड़ेगी पूरी वापस से,
एक ही बारी में सब काम प्रॉपर कर लिया करो ताकि बाद में आपको मसला नहीं हो। ठीक है भाई, चलने आगे। सही है, चलें अब आगे चल रही हूँ मैं। बस सब खत्म, लास्ट स्टेप रह गया। इसके क्लिक करने पे अपडेट करना, बस। लेट सपोज मैंने इसको हटा के लिखा मुइज और मुइज की ईमेल और पासवर्ड। अपडेट करूँ, बस अपडेट हो जाए। जब अपडेट हो जाए तो वापस से मुझे ये इधर ही लेके आए, बस खत्म। ठीक है, इधर आ जाते हैं। क्या करना है, इसके क्लिक पे काम करना है तो अपडेट होगा। तो इसका बटन का नाम क्या है? इसका बटन का नाम है ये। इसका जाहिर है क्या बनेगा, क्लिक बनेगा। आ जाए नीचे। हाँ ठीक है, मैं आपको पहले लेक्चर कर लूँ फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल थोड़ा सा काम है और ये बल्कि मुझे पता आप लोग खुद ही कर लोगे, उतना ईजी है क्योंकि हमने इंसर्ट करने वाला कोड कर लिया ना। बिल्कुल सेम यही कोड पूरा, बस क्वेरी चेंज है, बस खत्म। ठीक है, लेकिन फिर भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। इस सेट क्या करता है, चेक करता है क्लिक हुआ या नहीं हुआ। ये वेरिएबल है पीएचपी का अपना बिल्ट इन $_पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में बटन का नाम जिस पर हम क्लिक करेंगे। बटन का नाम है अपडेट वीडियो, पेस्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये तीनों मुझे, ये 1 2 3, ये तीनों मुझे गेट करने हैं किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा किसी भी नाम का। फिर मैं क्या करूँ, आगे क्या होगा, नाम गेट करना है ऊपर। क्या करें उसके लिए, जी भाई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या हुआ? नहीं पता तो नहीं पता बोल दे, करवा दूंगी ना मैं। बताया तो सही, ताकि टाइम तो वेस्ट ना हो। $पोस्ट इनपुट का नाम। अच्छा, $पोस्ट ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपने लिखा है या कुछ इसमें चेंजिंग होगी? सही, कैपिटल होगा। अच्छा ठीक है, एक चीज, डॉलर पहले आएगा आपके पास। एक सेकेंड, क्या हुआ? बिल्कुल, जवाब ने बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, करना ये है सुफियान, ऊपर से जो ये नेम है ना, ये नेम, ये मुझे यहाँ गेट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, $_पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम, जो ऊपर नेम है खत्म, इनपुट नेम। वैसे ही डॉलर ईमेल इक्वल टू $_पोस्ट, ऊपर क्या है, नेम, इनपुट ईमेल। अच्छा, अगर आप गलती करोगे तो फिर आपको ये वार्निंग बता देगा कि भाई इसको ये नाम नहीं मिल रहा। ठीक है, डॉलर पास इक्वल टू $_पोस्ट इनपुट पास। ये हो गए तीनों के नाम गेट। अब अपडेट की क्वेरी वो आप बताओगे मुझे सब। मैंने लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का। माई सीक्वल में कोई भी चीज, किसी का नाम, किसी का ईमेल अगर हमें अपडेट करना होता था तो हम क्या करते थे उसके लिए, क्वेरी क्या थी, याद करें जल्दी से। नहीं याद आ रहा, गूगल पे सर्च करें, बताएं। देखिए अपडेट क्वेरी माई सीक्वल, जल्दी से बता दें। अपडेट नेम वेयर आईडी इक्वल टू अपडेट फ्रॉम नेम, ऐसा कुछ था। अच्छा ऐसा कुछ था। ये अपडेट टेबल नेम, बिल्कुल ये रिदा आपने कुछ हद तक सही बताया। इसके आगे क्या होगा, क्वेरी कंप्लीट करें, पूरी क्वेरी कंप्लीट। उठाए नेट से, उठाए ना, नेट दे दिया पूरा, नेट पे सर्च करें। सेट, ठीक। ठीक है, कुछ हद तक सही हो तो यहाँ पे पहले आएगा अपडेट टेबल का नाम। टेबल का नाम है ये,
ठीक है। अच्छा डिलीट में था कि अपडेट फ्रॉम, इसमें नहीं है, ठीक है। देन आएगा सेट माई सीक्वल का कॉलम, यही था। किसके इक्वल सेट करना है, मैंने कहा मुझे नेम को सेट करना है इसके इक्वल, कॉमा, और क्या करना है सेट, मैंने कहा स्टूडेंट ईमेल को सेट करना है, इसके इक्वल सेट करना है, मैंने कहा कि इसके इक्वल सेट करना है, कॉपी पेस्ट। वैसे ही मैंने कहा लास्ट क्या है हमारा, पास, स्टूडेंट पास माई सीक्वल है कॉलम, ठीक है। अच्छा ये मैंने सही लिखा है, कुछ गड़बड़ है, नहीं सिंगल कोट नहीं आएगा, स्टूडेंट पास, इसके इक्वल सेट करना है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ, ठीक है। वैसे एक ही लाइन में क्वेरी आएगी, ठीक है। स्टूडेंट पास, इसके इक्वल सेट करना है, मैंने कहा कि हमें सेट करना है इसको ऊपर इस वेरिएबल के। ये क्वेरी मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है, कंट्रोल एस करने पे तो एरर गया, लेकिन क्या इसके आगे कुछ आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आएगा या आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन चाहिए पूरा। क्या इसके आगे कुछ आएगा, ये तो हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। ये सब माई सीक्वल की कॉलम है, और ये डॉलर के साथ जो है ये वेरिएबल हमारे अपने, ये बिल्कुल ठीक है, तभी कोई एरर भी नहीं है। लेकिन इसके बाद वेयर कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा और अगर मैं ये नहीं लगाऊं सुफियान, वेयर जो आप बोल रहे हो, क्या होगा उससे, अगर मैं ये नहीं लगाती, इससे क्या होगा, कोई मसला आएगा या कोई एरर आएगा, क्या होगा। अपडेट हर जगह कर देगा, बिल्कुल सही, विदाउट कंडीशन के काम नहीं होगा, उसके कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका रीजन ये, कोई एरर नहीं आएगा, एरर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, होगा ये अगर मैं लेट सपोज किसी का नाम चेंज करती हूँ ना, तो वो इधर भी चेंज कर देगा, इधर भी चेंज कर देगा, सब जगह चेंज कर देगा। कंडीशन लगाने से फायदा ये होगा किसी स्पेसिफिक जगह पे वो रिकॉर्ड को चेंज करेगा, तो आएगा वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट डॉट डॉट। अब इधर क्या आएगा, अच्छा भाई थोड़ी देर में जूम की मीटिंग एंड होगी, जल्दी से मुझे आंसर दे, 9 मिनट के बाद एंड होगी, वापस से कनेक्ट कर लेना अगर हमारा लेक्चर रह गया तो। बिल्कुल सही, यहाँ पे आएगा डॉलर गेट, क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि हमें यहाँ से ऊपर से आईडी उठानी है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी क्या जाएगी ऊपर, आईडी, उसी के बिहाफ पे हमें, नो डॉलर आर तो नहीं आएगा, देखें डॉलर आर, वैसे आप थोड़ा बहुत सही इसलिए कह रहे हो क्योंकि हमने डॉलर आर लगाया है, लेकिन अगर मैं नीचे लिखूंगी डॉलर आर तो वो लिखेगा डॉलर आर नॉट फाउंड, कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया ना, कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया तो डॉलर आर सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट की हद तक ही रहेगा, इसके बाहर कहीं यूज नहीं होगा, तो यहाँ डॉलर आर तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी किसने बोला, एक आंसर दिया, किसने दिया, मुजम्मिल, हाँ, डॉलर गेट, डॉलर अंडरस्कोर गेट। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आईडी आएगा या एस आईडी आएगा, ठीक है ओके, यहाँ पे आईडी आएगा या फिर एस आईडी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आईडी, मौसम कह रहा आईडी, अच्छा मुजम्मिल, एस आईडी, एस आईडी आएगा। एस आईडी क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एस आईडी लिखा है, नीचे आए क्या लिखा है, एस आईडी आएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि हमने माई सीक्वल में तो आईडी लिखा था, लेकिन यहाँ माई सीक्वल का कॉलम आना ही नहीं है, माई सीक्वल का कॉलम यहाँ आना है, यहाँ पे वो कॉलम आएगा जो ऊपर आता है, देखिए मैं क्लिक करूँ ऊपर क्या आ रहा है, तो यही नाम यहाँ भी आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई ये क्वेरी है, वही बात मैंने कहा ये क्वेरी है, तो पीएचपी में जो भी क्वेरी होती है उसको हम किस में रखते हैं, अभी मैंने बताया माई एसक्यूएल है क्वेरी, तो एक वेरिएबल बनाए किसी भी नाम का, इस नाम का नहीं क्योंकि बना हुआ है, ऐसे बना लें माई एसक्यूएल है। अब एक और सवाल आएगा, डॉलर कौन, अच्छा डॉलर कौन कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इस फाइल में बना हुआ है डॉलर कौन, उसके अलावा जिसमें क्वेरी मैंने लिखी थी वो थी ये, कॉपी पेस्ट। मैंने आपको अभी बोला कि अगर मैं लेट सपोज किसी का नाम यहाँ पे लिखा और मैं अपडेट करूँ तो मुझे वापस इधर आना है, इसी पेज पे वापस आना, तो मैंने कहा इफ अगर बिल्कुल हम सही काम करते हैं, डॉलर अपडेट क्वेरी कनेक्ट बिल्कुल सही चलता है, मुझे वापस से जाना है उधर, उसके लिए क्या है, पीएचपी का कौन सा फंक्शन है जिससे हम नेविगेशन करते हैं,
हाँ बाकी जल्दी से मुजम्मिल का जवाब आ रहेगा उससे, बाकी सब कहाँ चले गए, सबके सबके जवाब चाहिए। हेडर, अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे ना अगर हेडर का एच कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो कोई मसला नहीं आता, ठीक है ना, तो इसका कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हेडर, हेडर सिंगल कोट में लोकेशन और किस फाइल पे भेजना है, उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल का नाम जिस पे भेजना है वो कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल है उसमें से। मोहम्मद कौन है, मोहम्मद सुफियान है शायद, हाँ मोहम्मद सुफियान जवाद, ठीक है मुजम्मिल सुफियान, अच्छा जिनके रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है कुछ लोगों ने सही किया है कुछ लोगों ने गलत दिया है। फाइल का नाम इधर पूरा आता है विद एक्सटेंशन, सिर्फ इंसर्ट नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा अगर हमने कोड गलती की है तो मुझे मेरी गलती बता देना, और कहा नॉट, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा कोड वही मैंने कहा ना आपको, ये मैंने वहां भी करवाया आपको, यहीं पे किया है, लेकिन बस फर्क क्या है, क्वेरी चेंज है, इधर इंसर्ट की क्वेरी उधर अपडेट की क्वेरी है, बाकी पूरा का पूरा कोड बिल्कुल सिमिलर है, बस नेम चेंज है, ठीक है। देखना है, मैंने कहा अपडेट, मैंने अपनी ईमेल लिखी, ठीक है, और पासवर्ड, अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हुआ, किसी स्पेसिफिक का ही हुआ, सबका नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपडेट की जब क्वेरी लिखी थी तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था कि आगे हमें क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन, ठीक है। तो जिसकी आईडी ऊपर आ रही है ना सिर्फ उसी का रिकॉर्ड वो अपडेट करके ले लिया, सपोज मैंने इसकी ईमेल को इस तरीके चेंजिंग कर दी तो आपके पास अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो करंट था वो आज हमारा खत्म, ठीक है। क्रिएट रीड हम पहले कर चुके हैं, डिलीट अपडेट मैंने आज करवा दिया। अब आपने क्या करना है, पूरा तरीके से काम करना, या तो पहले मेरी फाइल आप डाउनलोड कर लेना जो मैंने क्लासरूम पर डाली है उसी में कर लो, या अगर अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए करना तो शुरू से काम कर लो, ठीक है। क्या आपने प्रॉपर एक अच्छा सा एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनाया, उसमें आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने एक डेटाबेस बनाया सबसे पहले तो असाइनमेंट डीबी, ठीक है, और असाइनमेंट डीबी में बीच में आपका नाम भी होना चाहिए, जैसे आपका नाम हो, जैसे कि इस तरीके, ठीक है। और बीच में अंडरस्कोर करना है, स्पेस मत देना। असाइनमेंट ये हो गया, उसके अलावा आपने टेबल बनाया एम्प्लॉय टीबीएल, और टीबीएल भी होना चाहिए, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं एम्प्लॉय टीबीएल। फिर उसमें कॉलम क्या होंगे, आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, पास, सिटी, फोन, कंट्री, ये सब होगा, इंसर्ट होगा, फैच होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, ये सब होगा, ठीक है। और ट्राई करें कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग को मेरी कम देखें, खुद करें, ठीक है, खुद करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब भी हो खुद करना है, ठीक है। तो डन हो गया, पूरा का पूरा कोड डालेंगे। अच्छा कोड कैसे देंगे आप मुझे, बिल्कुल तरीके से ऐसे होना चाहिए, इसकी कनेक्शन की फाइल बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। ये 3 फाइल होनी चाहिए, डेटाबेस आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करके मुझे देना है, वरना क्या होगा, आपका कोड तो मैं देख लूंगी लेकिन रन ही नहीं होगा, डेटाबेस ही नहीं होगा। और डेटाबेस एक्सपोर्ट होता कैसे, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पाएंगे, गो करेंगे, या आपको एक फाइल आपको देगा, लेकिन डेटाबेस के नाम पे क्लिक करना है, गो, जब गो करेंगे एक फाइल आपको डाउनलोड करके देगा, उस फाइल को आपने फोल्डर में रखना है, उस फोल्डर को अपने नाम से रीनेम करना है, आपका नाम होना चाहिए इसमें, लेट सपोज मोइस अंडरस्कोर क्रड, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, ये रहा, ये क्रिएट रीड अपडेट रीड, उसमें सब होना चाहिए आपके पास। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पूरा 2 दिन का टाइम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ये आप दिखाएंगे तो ही हम आगे चलेंगे, वरना फिर आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये कंप्लीट क्लियर नहीं होगा मुझे मालूम है कुछ समझ में नहीं आने वाला आगे, तो ये आपके पास आज का दिन है, कल का है, और फिर इसको रात तक आप लोग अपलोड कर देना, ठीक है। और जिनके पास मसले आ रहे हैं वो यहाँ पे आके करें, जो भी करना है आप भी आ जाएं, बाद में आना है कल, वैसे कोई बारिश का नहीं है, कल आ जाओ, ठीक है, या फिर 28 तारीख को मतलब क्लास के दिन सुबह मॉर्निंग में आ जाओ 9 बजे, फिर 11 बजे क्लास होगी, सवारी भी नहीं होगी, ठीक है, एक ही बारी में आना है। काम नहीं आता मुझे, अच्छा आपको रीड वाला काम नहीं आता, तो रीड वाला काम में मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने कोई इतना ज़्यादा कोई काम किया नहीं है, रीड वाला काम सिर्फ इतना सा है कि आपके पास टेबल बनेगा, ठीक है, एक हमने हेडिंग्स बनाई है, ये आपकी मर्जी के नेम है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा
रीड वाले काम के लिए हमने जो थोड़ा सा काम किया वो टेबल से लेके टेबल तक किया, इतना काम किया, ठीक है। ये आपके पास टेबल का नाम है, ये सेम वही कमांड है जो मैंने पहले कहा। नई चीज आपके लिए सिर्फ स्पेशली मुजम्मिल आपके लिए होगी ये वाला काम, बस बाकी तो पुराना ही है, बाकी कुछ भी इसमें नया का है। इको सब पुराना है, ठीक है। $R ये यहीं पे आएगा, जो नाम यहाँ दोगे वो यहाँ पे नेम आएगा। ये सब माई सीक्वल की कॉलम है, तभी यहाँ पे देखिए रिपीट होकर डेटा आ रहा है। ये डेटा आ रहा है ना एक एक करके, ये इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इसको लूप के अंदर रखा है। और ये आपका सिंपल रिकॉर्ड फैच करके लेके आ रहा है, कोई ना खास में कुछ भी नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है। आप पहले कर लेना, कोई भी मसला है आप मुझे मैसेज कर देना या आप मुझसे क्लास में पूछ लेना, लेकिन मुझे काम क्लासरूम पे चाहिए पूरा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगी इस काम में, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा आप लोगों ने फोल्डर